वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दोबारा आज एमएससी सेमेस्टर थर्ड की ऑनलाइन क्लास में। पिछली क्लास में मैंने आपको कंटिन्यूअस लीनियर मैपिंग और उससे रिलेटेड एक थ्योरम के बारे में बताया था। आज हम एक नई इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे और उससे पहले हम पढ़ते हैं नॉर्म ऑफ ए कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं कि यदि हमारे पास में लेट n एंड n डैश बी टू नॉर्म लीनियर स्पेसेस एंड t from n to n dash be a continuous linear transformation, then norm of t is defined by norm of t is equal to supremum norm of tx, x belongs to n such that norm of x is less than equal to 1। तो यदि हमारे पास में नॉर्म इस तरीके से डिफाइन है, हमारे पास में कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसका नॉर्म इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू एन एंड नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। इसके आगे हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। थ्योरम टर्म नंबर है 2.3 और इसका स्टेटमेंट है कि लेट n एंड n डैश बी नॉर्म लीनियर स्पेसेस देन द सेट बी n कोमा n डैश ऑफ ऑल कंटिन्यूस और बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम n इंटू n डैश is itself a normed linear space with respect to the point-wise linear operation which is defined as t1 plus t2x is equal to t1x plus t2x and alpha t of x is equal to alpha t of x, and the norm is defined by a norm of t is equal to supremum norm of tx such that x belongs to n and norm of x is less than equal to 1। आगे हमें कहा गया है कि फर्दर इफ़ n डैश इज़ ए बनाक स्पेस देन बी n कोमा n डैश इज़ ऑल्सो ए बनाक स्पेस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि जो हमारे पास में जो सेट ऑफ ऑल लीनियर कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बी n कोमा n डैश, यह भी एक नॉर्म लीनियर स्पेस है। और इसके आगे फिर हम प्रूफ करेंगे कि यदि n डैश बनाक स्पेस है तो बी n कोमा n डैश भी एक बनाक स्पेस होगा। तो देखिए, इसको हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वी नो दैट द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए लीनियर स्पेस इनटू अनदर लीनियर स्पेस इज इटसेल्फ ए लीनियर स्पेस with respect to the point wise linear operation. So therefore it will be sufficient to show that bn comma n dash is a subspace of the set of continuous linear transformation। हमें सिर्फ यह बताना ज़रूरी होगा कि जो बी एन कोमा एन डैश है यह सबस्पेस है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इसको सबस्पेस बताने के लिए हम दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को कंसीडर करते हैं कि बी एन कोमा एन डैश के अंदर सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हमने माना कि T1 और T2 दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। अब हमें दिया हुआ है क्योंकि ये बाउंडेड भी होता है, कंटिन्यूस है तो बाउंडेड भी होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो देयर एग्जिस्ट K1 कोमा K2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट नॉर्म ऑफ T1x इज लेस देन इक्वल टू K1 नॉर्म ऑफ x, और सिमिलरली नॉर्म ऑफ T2x इज लेस देन इक्वल टू K2 नॉर्म ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n। अब इसको हमें सबस्पेस प्रूफ करना है, तो सबस्पेस प्रूफ करने के लिए हमें इस कंडीशंस को प्रूफ करना होगा। हम दो स्केलर्स लेके चलते हैं, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू अल्फ़ा कॉमा बीटा। वी हैव नॉर्म ऑफ अल्फ़ा T1 प्लस बीटा T2 x इज इक्वल टू norm of alpha T1x plus beta T2
एक्स इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर अल्फ़ा T1x प्लस बीटा T2x लिखा बिकॉज T1 एंड T2 आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसको जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो हमारे पास में लेस देन इक्वल टू का साइन आता है, तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा T1x प्लस नॉर्म ऑफ बीटा T2x हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से अल्फ़ा को हम बाहर लिख सकते हैं नॉर्म के, तो मॉड ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ T1x प्लस मॉड ऑफ बीटा नॉर्म ऑफ T2x इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा, चूँकि T1 एंड T2 आर बाउंडेड, सो वी कैन राइट मॉड ऑफ अल्फ़ा K1 नॉर्म ऑफ x प्लस मॉड ऑफ बीटा K2 नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ, हमने जो नॉर्म ऑफ x है उसको कॉमन लिया तो हमारे पास में मॉड ऑफ अल्फ़ा K1 प्लस मॉड ऑफ बीटा K2 एंड नॉर्म ऑफ x ये हमें मिला। और इसको हमने एक नया स्केलर कैपिटल K नाम दिया, तो हमारे पास में इज इक्वल टू में K नॉर्म ऑफ x मिला। इट मीन्स नॉर्म ऑफ अल्फ़ा T1 प्लस बीटा T2x इज इक्वल टू या इज लेस देन इक्वल टू K नॉर्म ऑफ x। इट मीन्स ये जो हमारे पास में कॉम्बिनेशन है ये है बाउंडेड है, और ये बाउंडेड होगा तो ये है हमारे पास में बी एन कोमा एन डैश का एलिमेंट होगा, दैट इज बी एन कोमा एन डैश इज ए लीनियर सब स्पेस होगा हमारे पास में। अब इसके आगे हमें प्रूफ करना है कि ये नॉर्म लीनियर स्पेस है। नाउ वी शैल प्रूव दैट बी एन कोमा एन डैश इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस। तो इस नॉर्म लीनियर स्पेस को प्रूफ करने के लिए हमें 4 कंडीशंस जो कि नॉर्म लीनियर स्पेस की होती है उसको प्रूफ करना होगा। तो पहली कंडीशन कि नॉर्म ऑफ टी जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। तो चूँकि नॉर्म ऑफ टी डिफाइन है सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स एंड विच इज़ लेस देन इक्वल टू एंड नॉर्म ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1 विच इज़ ऑलवेज, क्योंकि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो नॉर्म ऑफ टी इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन हमारे पास में ऑब्वियसली ट्रू है। सेकेंड हमारे पास में है N2, वी नो दैट नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, और इसी के इक्विवेलेंट हम इसको लिख सकते हैं सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स सच दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू n। हेंस यदि हमारे पास में नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू 0 है देन बोथ इम्प्लाइज सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स ये भी 0 के बराबर होगा, और जब यह 0 के बराबर होगा तो नॉर्म ऑफ टी एक्स भी 0 के बराबर होगा, और नॉर्म ऑफ टी एक्स जब 0 के बराबर है तो टी ऑफ एक्स भी 0 के बराबर होगा, और देन टी इज इक्वल टू 0, दैट इज 0 ट्रांसफॉर्मेशन। तो यदि हमारे पास में नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू 0 है तो टी भी 0 के बराबर होगा। अब आगे देखते हैं तीसरी कंडीशन नॉर्म ऑफ T1 प्लस T2। अब चूंकि हमें प्रूफ करना है नॉर्म ऑफ T1 प्लस T2 इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ T1 प्लस नॉर्म ऑफ T2, तो नॉर्म ऑफ T1 प्लस T2 को लेके चलते हैं, और बाय द डेफिनेशन हम इसको लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ T1 प्लस T1x प्लस T2x सच दैट नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। नीचे हम आते हैं, नीचे हम इसको वापस लिख सकते हैं सुप्रीमम T1x नॉर्म ऑफ T1x प्लस T2x सच दैट नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। और इसको जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो इसको हम लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाता है, तो सुप्रीमम हो नॉर्म ऑफ T1x प्लस नॉर्म ऑफ T2x सच दैट नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस देन सुप्रीमम T1x, इसको अलग अलग किया हमने तो लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम T1x सच दैट नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस सुप्रीमम नॉर्म ऑफ T2x वेयर x नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो पहली हमारे पास जो पहला पद है हमारे पास RHS का, उससे हमारे पास में नॉर्म ऑफ T1 आ गया, और दूसरा पद से हमारे पास नॉर्म ऑफ T2 आ गया। तो इस प्रकार हमने नॉर्म लीनियर स्पेस की तीसरी कंडीशंस को भी सेटिस्फाई किया। नाउ लास्ट एंड फोर्थ कंडीशन नॉर्म ऑफ अल्फ़ा टी इज इक्वल टू मोड ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ टी, ये हमें प्रूफ करना है। तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा टी हम लेके चलते हैं वेयर अल्फ़ा इज़ एनी स्केलर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फ़ा टी की डेफिनेशन से हमारे पास में सुप्रीमम नॉर्म ऑफ अल्फ़ा टी इंटू ऑफ एक्स
इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ अल्फ़ा टी एक्स, इसके नीचे नॉर्म ऑफ सुप्रीमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ टी एक्स वेयर अल्फ़ा नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, और अल्फ़ा स्केलर है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं मॉड ऑफ अल्फ़ा सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स वेयर नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज़ मॉड्यूलस ऑफ अल्फ़ा। और ये जो हमारे पास में टर्म आई मल्टीप्लिकेशन में ये हो गई हमारे पास में नॉर्म ऑफ टी। तो इस प्रकार हमने प्रूफ किया कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा इनटू नॉर्म ऑफ टी। तो ये हमने नॉर्म लीनियर स्पेस की चारों कंडीशंस को प्रूफ किया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास में सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी एक नॉर्म लीनियर स्पेस होता है। नाउ वी हैव टू शो दैट इट इज़ कंप्लीट इफ़ एन डैश इज़ कंप्लीट। तो इसके लिए हमें ये प्रूफ करना है कि बनाक स्पेस है। तो बनाक स्पेस प्रूफ करने के लिए हम एक कोशी सीक्वेंस लेके चलते हैं बी एन कोमा एन डैश के अंदर, जिसको हमने नाम दिया टी एन वेयर एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। और ये चूँकि कोशी सीक्वेंस है देन नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन टेंस टू 0 होगा एज एम कोमा एन टेंस टू इनफाइनाइट। For each x belongs to n, we have norm of tmx minus tnx is equal to norm of tm minus tnx is less than equal to, इसको हम लिख सकते हैं norm of tm minus tn and norm of x। ये हमारे पिछली थियोरम्स के अकॉर्डिंग, और इट इज टेंस टू 0 बाय 1 implies norm of t and x is a Cauchy sequence in n dash which is complete, so there exists a हमारे पास में tx इस प्रकार एग्जिस्ट होगा विच इज बिलोंग्स टू n dash such that tn of tnx is equal to tnx tends to tx. This define a mapping tn dash n to n dash such that t of x is equal to limit n tends to infinity tn x। अर्थात हमारे पास में बी एन कोमा एन डैश के अंदर हमने एक कोशी सीक्वेंस ली, इससे हमने प्रूफ किया कि टी एन एक्स जो है वह कोशी सीक्वेंस है एन डैश के में, और एन डैश चूँकि कंप्लीट है सो हमारे पास में एक ऐसा टी एक्स होगा जो बराबर होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टी एन एक्स के बराबर। अब हम शो करेंगे कि जो टी है ये बिलोंग करता है बी एन कोमा एन डैश में, दैट इज़ ये बाउंडेड होना चाहिए, अर्थात हम इसको बाउंडेड प्रूफ करेंगे कि टी अगर बाउंडेड है तो ये ऑब्वियसली इस सेट के अंदर चला जाएगा। तो हमने दो एलिमेंट लिए x1 x2 n के और दो स्केलर लिए अल्फ़ा बीटा, देन टी ऑफ अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी टी एन अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। हमने टी एन चूँकि लीनियर है सो हमने इसको लिख सकते हैं हम अल्फ़ा टी एन एक्स प्लस बीटा टी एन एक्स टू इज इक्वल टू अल्फ़ा बाहर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टी एन एक्स वन प्लस बीटा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टी एन एक्स टू। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू अल्फ़ा टी ऑफ एक्स वन प्लस बीटा टी ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज टी इज़ लीनियर, अर्थात जो टी है वह लीनियर होगा। ये लीनियरिटी की कंडीशन हमने सिद्ध की। नाउ आल्सो नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू लिमिट टी एन एक्स, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ लिमिट टी एन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ टी एन एक्स विच इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ टी एन एक्स मल्टीप्लाई बाई नॉर्म ऑफ एक्स। ये हमारे पास में थ्योरम है, इसकी सहायता से हम इस टर्म को लिख सकते हैं, इससे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। विच इज़ लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी एन एक्स इंटू टी एन एक्स मल्टीप्लाई बाई नॉर्म ऑफ एक्स।
इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी एन, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एन मल्टीप्लाई बाई नॉर्म ऑफ एक्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। यानी नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी एन, नॉर्म ऑफ टी एन एंड नॉर्म ऑफ एक्स। नाउ ऑल्सो वी नो दैट कि मॉड्यूलस ऑफ नॉर्म ऑफ टी एम माइनस नॉर्म ऑफ टी एन इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन एंड विच इज इक्वल टू 0 y1। सो जब ये 0 की तरफ जाएगा तो हमारे पास में जो सीक्वेंस है नॉर्म ऑफ टी एन इज अ कोशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स and so it is convergent as bounded. So there exists k is greater than equal to 0 such that supremum of norm of Tn is less than equal to k। तो समीकरण नंबर 2 को हमने इसको हमने समीकरण नंबर 3 नाम दिया। तो समीकरण नंबर 2 एवं समीकरण नंबर 3 से हम इसको लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स। इट मीन्स t is bounded, or when t is bounded then it is belongs to Bn comma n dash. Now at last we show that कि जो Tn है वह कन्वर्ज करता है t की तरफ। For this हमने माना चूँकि Tn is a Cauchy sequence, so we have norm of Tm minus Tn is less than epsilon by 2 for all m comma n is greater than equal to n0. Now since tnx tends to tx, so we can find a positive integer m dash greater than n0 such that norm of tx minus t of m dash x which is less than epsilon by 2. Now for all n is greater than n0 and norm of x is less than equal to 1, we have नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म, इसके अंदर हमने टी एम डैश एक्स जोड़ा और टी एम डैश एक्स को सब्सट्रैक्ट किया, तो हमारे पास में टी एन एक्स माइनस टी एम डैश एक्स प्लस टी एम डैश एक्स माइनस टी एक्स, इसका हमने नॉर्म लिखा। इसको हम जब सेपरेट करते हैं तो हमारे पास में लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा एंड we have norm of t n x minus t m dash x plus norm of t m dash x minus t x which is equal to norm of t n minus t m dash of x and norm of t m dash x minus t of x which is less than equal to norm of t n minus t m dash norm of x प्लस नॉर्म ऑफ टी एम डैश एक्स माइनस टी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी एम डैश प्लस नॉर्म ऑफ टी एम डैश एक्स माइनस टी एक्स। दोनों की वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं विच जो कि एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो हमारे पास में ये एप्सिलॉन आता है। अर्थात हमने प्रूफ किया कि नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एक्स इज लेस देन epsilon for all n is greater than n0 and norm of x is less than equal to 1. So norm of tn minus t is equal to, by the definition, supremum of norm of tn minus t of x comma norm of x is less than equal to 1 equal to supremum norm of tnx minus tx such that norm of x is less than equal to 1 and which is less than epsilon for all n is greater than equal to n0 implies tn tends to t। अर्थात ये जब लेस देन होगा 0 से एप्सिलॉन से, इसका मतलब है कि जो tn है वह t की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो हमने ये शो कर दिया कि जो tn है हमारे पास में वह t की तरफ अभिसृत होता है। सो बी एन कोमा एन डैश इज़ ए कंप्लीट, और जब ये कंप्लीट है देन इट इज़ ए बनाक स्पेस। तो आज हमने इस थ्योरम को पढ़ा। ये थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम को आपको ज़रूर करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में
कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।